नमस्कार सभी को। फ्रॉड हम सभी जानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और फ्रॉड तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस तरीके की फ्रॉड होना कि किसी की आइडेंटिटी का ही कुछ सालों तक पता ना चल पाए, कि कोई शख्सियत जो है कहीं पे नौकरी कर रहा है और उसकी आइडेंटिटी का पता ही नहीं लग पाया और 3 साल तक वो शख्स एक जगह पर नौकरी करता रहा। और आखिर में ये शख्स है कौन? इसने जो है फर्जी कागजात यूज करके, इस्तेमाल करके सब इंस्पेक्टर की नौकरी को हासिल किया और कमांडो ट्रेनिंग के दस्तावेज इस्तेमाल करके इसने वो नौकरी हासिल की है और 3 साल तक जो है वो सर्विस देता रहा है। यानी कि एक झूठी आइडेंटिटी पे उसने 3 साल तक सर्विस दी है और नौकरी हासिल की है। अब एक मेरा ये सवाल है, सरकार से ही चलिए ये सवाल कर लेते हैं, सत्ता से ही कर लेते हैं कि आपका आखिर में ध्यान है कहाँ? अब भारत देश के, इस देश की जनता के ऐसा कौन सा सेक्टर है, आप खुद बता दीजिए कि आप कौन से सेक्टर पे एक्चुअल में जो है ध्यान दे रहे हैं। आप पूर्व सैनिकों की मांगों पे ध्यान नहीं दे रहे, आप आम जनता पे ध्यान नहीं दे रहे, आप जो गरीब घर की बेटी मर जाती है भूखे प्यासे, उसको जो है रोड नहीं बन रहे हैं, उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये खबर भी जो है थोड़े टाइम पहले ही अभी आई थी और हमारे चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाई गई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप जरूर देख लीजिएगा जाकर। तो ये सारे जो केसेस चल रहे हैं इन सब पे तो ध्यान है ही नहीं। तो आखिर में जो सरकार है, सत्ता है, ध्यान दे किस मुद्दे पर रही है? राम मंदिर पे ध्यान, हिंदू मुस्लिम पे ध्यान, हिंदू अच्छे हैं मुस्लिम गंदे हैं, या मुस्लिम अच्छे हैं गंदे हैं, इन चीज़ों पर बस चर्चा चलती रहती है। और नेशनल जो न्यूज़ मीडिया के चैनल हैं वो इन चीज़ों को जो है कभी भी टीवी पर नहीं दिखाएंगे। सरकार तो उनके मुंह में पैसा ठूस रही है, उनको तो पैसे ही इस चीज़ के देना कि हमारी गुणगान गाते रहो, हमारी वाहवाही करते रहो, हमारी बड़ाई करते रहो न्यूज़ चैनल पे। क्योंकि स्पेशली इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन के टाइम पे हमें हमारे गुणगान हर कोई इंसान गाता हुआ दिखना चाहिए और हमें वोट डालता हुआ दिखना चाहिए। फर्जी दस्तावेज उन्होंने दिखा के जो है ये नौकरी हासिल कर ली और इतने साल जो है वो नौकरी करता भी रहा, सर्विस पे था और किसी को पता ही नहीं चला। इस तरीके की जांच आप करते हैं? जब एक बच्चे को जो है एक सैनिक में भर्ती होना होता है, उसको जाना होता है इंडियन आर्मी में, तो उसके तो आप इतने टेस्ट ले लेते हैं, उसकी तो कोई फर्जी डिटेल्स आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसकी तो सारी डिटेल्स अच्छे से चेक होती हैं। एक एक अंग उसका फिजिकली जब टेस्ट होता है तो उसका चेक किया जाता है कि वो सच वाकई में मर्द है भी या नहीं है। इस हद तक उसके बारे में जो है चीज़ें चेक करी जाती हैं। लेकिन आपने यहाँ पर इसकी चीज़ें चेक करना सही नहीं समझा, आपको ज़रूरत नहीं लगी। उसने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, पेपर किसी भी तरीके से चीटिंग करके या कुछ भी करके क्लियर किया और आपने जो है उसको नौकरी पर रख लिया और इतने साल, 3 4 5 साल, जितने भी साल उसने सर्विस दी है, पता ही नहीं चलने दिया उसने। और इस तरीके से अगर सरकार जो है इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देगी तो हर कोई, एक छोटे से छोटा आदमी भी नौकरी हासिल कर सकता है, जिसको कुछ उस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, वो भी नौकरी हासिल कर सकता है ऐसे झूठ फरेब और फ्रॉड करके। तो इन चीज़ों पे आखिर में ध्यान हमसे ज़्यादा आपको देना चाहिए। हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते हैं ना, हम किसी के घर घर पे जाके या फिर थाने थाने में जाके या फिर कहीं और किसी और सेक्टर में जाके हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते हैं कि कौन फर्जी चीज़ों पे जो है नौकरी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, कौन वाकई में अपनी काबिलियत के दम पर वहाँ पर पहुँचा है। इन चीज़ों का ध्यान सरकार को देना पड़ेगा, या फिर जो ऊपर उस पोस्ट पे बैठे हैं, जो वो टेस्ट लेते हैं, जो चीज़ें वो देखते हैं, चेक करते हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, कौन है ये आदमी, कहाँ का रहने वाला है और आखिर में ये केस कहाँ से सामने आया है, इसके बारे में जानते हैं। कि फर्जी दस्तावेज जमा कर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल करने वाले शख्स के खिलाफ जो है पुलिस ने जालसाजी का मामला दर्ज किया है और आरोपी के खिलाफ मुखर्जी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। दस्तावेज की जांच करने के दौरान कागजात के फर्जी पाए जाने के बाद सब इंस्पेक्टर को जो है बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली पुलिस भर्ती सेल के अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया कि वह अरविंद कुमार को ESM यानी एक्स सर्विसमैन श्रेणी के तहत 2016 में दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती किया गया था और इस श्रेणी में भर्ती के लिए आरोपी ने कमांडो के ट्रेनिंग के दस्तावेज दिखाए थे और उसने एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन बरेली के स्क्वाड्रन लीडर की रिपोर्ट लगाई थी और प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बाद भर्ती सेल ने दस्तावेज की जांच की और इस दौरान पता चला कि अरविंद कुमार उस एयरफोर्स स्टेशन में तैनात नहीं था और उसने जो है फर्जी दस्तावेज का
फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है और मामला संज्ञान में आने के बाद इस बात की जानकारी पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों को दी गई। पुलिस मुख्यालय ने अगस्त 2019 में इस मामले पर जरूरी कार्रवाई करने के लिए कागजात को भर्ती सेल के पुलिस उपायुक्त को भेज दिए और उपायुक्त ने एसआई अरविंद कुमार को बर्खास्त कर दिया और साथ ही अरविंद कुमार ने फर्जीवाड़ा करने को लेकर मामला दर्ज करने की अनुशंसा की। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से अनुमति मांगी गई थी और एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से मामला दर्ज करने की अनुमति मिलने के बाद भर्ती सेल की ओर से मुखर्जी नगर थाने में जो है शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की अभी छानबीन कर रही है और बिल्कुल तह तक इसके जाएगी और जैसे ही इस मामले के बारे में और कुछ अपडेट्स आएंगी हमारे चैनल के थ्रू आप तक वो अपडेट्स ज़रूर पहुंचाई जाएंगी। तो अब आप मेरी इस बात से, इन पॉइंट से कितना सहमत हैं या नहीं मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। आप कमेंट्स में बताकर जाइएगा और आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर कि सरकार को कुछ करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो सरकार क्या स्टेप्स ले सकती है इन चीज़ों को सुधारने के लिए, वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख कर जाइएगा। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।